प्रिपरेशन में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, टेस्ट देने का नीड लगा क्योंकि जेईई एडवांस के लिए मुझे प्रैक्टिस भी चाहिए था। कि टेस्ट के टाइम मैथ्स थोड़ा ख़राब जाता था, मतलब नॉर्मली अच्छा था मेरा मैथ्स, पर रिवीजन तो मेरा कभी-कभी मैथ्स में फॉर्मूला लिस्ट देखता था मैं। फिज़िक्स में भी एक एंड में देखा था जेईई एडवांस के एक लास्ट वीक में। मेरा नाम आयुष चौधरी है, मैं पुणे सिटी से हूँ एंड मैंने जेईई की प्रिपरेशन की थी, जेईई एडवांस 2025। ये प्रिपरेशन में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एक्चुअली सब में ही होते हैं अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, पर मैंने जेईई के प्रिपरेशन में बहुत बार इसको डील भी किया और मैंने उसे डील करना सीखा कि कैसे प्रॉब्लम्स आती है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं। इसमें बहुत कंपटीशन का एग्ज़ाम है और उससे स्ट्रेस मैनेज करना भी मैंने सीखा ये 2 सालों में। एंड अपार्ट फ्रॉम जेईई मैंने थोड़े मेरे हॉबीज़ भी है, लाइक मैं चेस और कराटे खेलना पसंद करता हूँ। कभी-कभी स्विमिंग भी करता हूँ, पियानो भी खेलता हूँ। ओवरऑल जर्नी मुझे नहीं लगता कि कुछ अप्स एंड डाउन्स इतने ड्रास्टिकली रहे हैं, थोड़े रहे हैं, बट ओवरऑल स्मूथ रहा है। उसको जहाँ से भी इनपुट चाहिए था, ही इज एबल टू गेट द इनपुट फ्रॉम टीचर, मीन्स उसकी मम्मी से, मुझसे, जो भी इनपुट था उसको फ्रेंकली वो ले लेता था और मुझे नहीं लगता उसका कुछ ज़्यादा ऐसा अप्स एंड डाउन हुआ है। ओवरऑल आई कैन से इट्स अ वेरी स्मूथ जर्नी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एंड ही एंजॉयड हिज स्टडी। मैंने एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना 12th में डिसाइड किया, जब मुझे टेस्ट देने का नीड लगा क्योंकि जेईई एडवांस के लिए मुझे प्रैक्टिस भी चाहिए था, तो मैंने 12th में डिसाइड किया था। मुझे मेरे एग्ज़ाम टेम्परामेंट को इम्प्रूव करना था और टेस्ट टेकिंग के टाइम प्लान को इमीडिएट चेंज कैसे करना है, वही टेम्परामेंट में आ जाता है कि कभी हाई स्ट्रेस सिचुएशन आ गया, उसे कैसे डील करना है, वो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए डिसाइड किया। मैं कभी-कभी टेस्ट के टाइम मैथ्स थोड़ा ख़राब जाता था, मतलब नॉर्मली अच्छा था मेरा मैथ्स, पर टेस्ट के टाइम कभी-कभी फिज़िक्स केमिस्ट्री में दिमाग में चलता रहता था बैकग्राउंड में, तो मैथ्स कभी-कभी प्रॉब्लम करता था, कभी-कभी फिज़िक्स भी करता था। हर एक टेस्ट में अलग-अलग होता था, पर मेनली मैंने ये देखा कि मेरा एक सब्जेक्ट जो एंड में करता था वो थोड़ा उसे इम्प्रूवमेंट की नीड है। रिवीजन बहुत पहले से चल रहा था, जेईई मेंस जब चल रहा था तो मैंने फुल सिलेबस को रिवाइज़ किया था और जेईई एडवांस में मेनली वो फिज़िक्स मैथ्स तो बस एप्लीकेशन होता है, उसमें सोचना डेवलप करना है, बाकी कुछ नया नहीं था उसमें। और केमिस्ट्री में मैंने रिवाइज़ करते गया, मैं क्वेश्चंस करता था मैं, उससे वीक टॉपिक्स और वो रिवाइज़ होता था, इमीडिएटली होता था टेस्ट में कि सॉल्यूशन देख के ये इसका आंसर ये था, वो इनऑर्गेनिक टाइप के क्वेश्चंस। रिवीजन तो मेरा कभी-कभी मैथ्स में फॉर्मूला लिस्ट देखता था मैं, फिज़िक्स में भी एक एंड में देखा था जेईई एडवांस के एक लास्ट वीक में, बाकी केमिस्ट्री नॉर्मल चलता था, टेस्ट से ही रिवाइज़ होता था। मैंने पहले किया था जनवरी वगैरह में, फिर रिवीजन फिर टेस्ट से ही हो रहा था। ये तो एक्साइटमेंट है ही मुझे इंडिविजुअली, क्योंकि उसका जो एफर्ट डाला उसमें उसका आउटकम उसको मिला है, और इसके लिए जो भी लॉजिस्टिक या कंट्रीब्यूशन हमारा जो रहा है, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट पूरा उसका मेहनत उसका और उसके टीचर्स का रहा है, उसके कोचिंग का रहा है, उसका ऑनलाइन कोचिंग का रहा है, और एलन ऑनलाइन का उससे काफ़ी उससे एडवांटेज मिला है टू कोप अप विद द ड्रॉबैक्स व्हाट ही फेल्ट इन द प्रीवियस मॉक टेस्ट और ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। आपका इंस्पिरेशन, आपका गाइडेंस स्टूडेंट को डेफिनेटली हेल्प किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ऑल द इनपुट व्हेनेवर ही नीड, ही posed the question to online Alan and he got the response immediately without any delay. That's really helped. मॉक पेपर मतलब जेईई एडवांस के फुल टेस्ट आई थिंक फुल सिलेबस होने के बाद इमीडिएट करने चाहिए, मतलब लेवल नहीं है तो भी करने चाहिए, मतलब ख़राब जा रहे हैं तो भी, क्योंकि वेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, पहले ही करके तुम ज़्यादा फास्ट लर्न भी करोगे, तुम्हें शॉक नहीं पड़ेगा बाद में कि ये हो रहा है वो, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज पता होना चाहिए, तुम्हें खुद की स्किल्स क्या है।
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन तो अच्छे थे। ऑल इंडिया अप्रैल और मई के बीच में एडवांस का टाइम था, बस ओनली एडवांस के टेस्ट थे। उसमें ऑल इंडिया वाले टेस्ट में बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन थे, उससे डेफ़िनेटली एंड में थोड़ा बूस्ट मिला मुझे इंटेलिजेंस और सोचने में। थैंक यू एल।